हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWD फॉर्म। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम कि कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डी फार्मेसी। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो हमें मतलब जिन पे नजर रखनी चाहिए, जिनको हमें फिल करना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं हमारी आफ्टर डी फार्मेसी। तो बेटा उसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस सेशन के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जब हम बात करते हैं कि आफ्टर डी फॉर्म अब आपको क्या सोचना है, क्या आपकी सोच होनी चाहिए। तो पहले तो आपको बड़ा ही एक टारगेट सेट करके चलना है कि मुझे आगे करना क्या है, आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। अगर मैं रास्तों की बात करूं तो पहला रास्ता आपके पास रहता है बच्चे हायर स्टडीज का। कुछ बच्चे डिप्लोमा करते हैं ये सोच के करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बिजनेस कर लेंगे, कहीं फार्मासिस्ट लग जाएंगे, बट मगर उनका इतना वही कि इंटरेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि उसके बाद उनका मन करता है कि क्यों ना हम इसी फील्ड में और आगे जाएं। और हायर स्टडीज करने के बाद आपकी फर्दर और अच्छी जॉब्स, मतलब अच्छी जॉब्स का मतलब है कि हाई सैलरीड जॉब्स की जो एक रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बाद भी आपको मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर भी आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। आप फार्मासिस्ट, कितने आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है आपके, आप देखिए कि कितनी सारी वैकेंसीज हर स्टेट निकालता है फार्मासिस्ट की, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब्स को देख सकते हैं, आप देखिए कि मार्केटिंग जो है ड्रग्स की, MR जो है वो भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। उसके बाद मतलब गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके साथ ही चलो मैं एक एक करके आपके साथ ही ऑप्शंस पहले डिस्कस करती हूँ। तो पहले जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे हायर स्टडीज की, तो हायर स्टडीज में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो आप तैयारी कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि मुझे बी फार्मा करनी है। आफ्टर डिप्लोमा यू कैन गो फॉर बी फॉर्म, इससे आपकी लाइन भी वही रहेगी कि आप फार्मेसी में ही रहे। दूसरा, आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलेगा। अब लेटरल एंट्री में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करते हैं तो या तो वहां पर आपका कोई एग्जाम होगा या फिर आपको वहां पर डिप्लोमा की परसेंटेज के बेस पे एडमिशन मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ टारगेट कर रहे हो, किस जगह पर आपको जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बी फार्मा के साथ ही आपके पास और बड़ी ऑप्शंस है कि आप डिप्लोमा करने के बाद फार्म डी के लिए सोच सकते हो। ठीक है, फार्म डी आपको अगर क्लिनिकल फार्मेसी है, पेशेंट केयर है, तो आप फार्मा डी ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद आप BSc इन नर्सिंग की, आपको लगता है कि भाई मुझे अभी कुछ चेंज करना है तो मैं क्यों ना कोई और ऑप्शन देख लूं, तो आप BSc इन नर्सिंग में जा सकते हैं। ठीक। उसके जो मतलब अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हैं बेसिकली, तो ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MLT कर सकते हो आप। इसमें डिप्लोमा भी होता है, इसमें BSc भी होती है। तो इसमें बेसिकली फोकस किया जाता है कि जो आपके लैब के टेस्ट होते हैं, जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जो हम अगर कोई बीमार होता है उसका ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सैंपल लेते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो ये उसमें स्पेसिफिकली उसी चीजों पे फोकस्ड है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में भी फर्दर BSc में जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे रिसर्च या इंडस्ट्री ओरिएंटेड जॉब चाहिए। तो आपको डिप्लोमा तो मिल ही जाएगा, साथ साथ आप हेल्थ केयर में ही रहना चाहें तो आपको हेल्थ केयर में ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अपने हायर स्टडीज के लिए आप उन्हें परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अगर मैं करियर ऑप्शंस की बात करूं कि अब आपको किस तरह के कॉम्पिटिटिव, देखो हायर स्टडी में ये था कि वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पर अप्रोच कर रहे हो, कि वो यूनिवर्सिटी जो है, वो कॉलेज जो है, वो अपना कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है फर्दर एडमिशन देने के लिए, या फिर वो आपकी डिप्लोमा की कोई परसेंटेज के बेस पे, या फिर आप उसको 12th के बेस पे अप्रोच कर रहे हो। इट विल डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। बट अगर मैं फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो आफ्टर
डी फॉर्म आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ESIC फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जब भी फार्मासिस्ट के लिए जो भी आपकी स्टेट वैकेंसी निकालती है, जब भी आप वहां पर जाएंगे आपको वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, जिसके अंदर जनरली फार्मा और नॉन फार्मा ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं, तो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी वैसे ही रखनी है। अब अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो हमारी कैसी प्रेपरेशन होनी चाहिए, हमें किस चीज पे ध्यान रखना है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कंसेप्ट अच्छे हो, हमें ओवरव्यू नहीं पढ़ना है, हमें हर चीज को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि MCQ कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है और ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो हमें उसको भी ध्यान रखते हुए जाना है कि हम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जहां पर हमें श्योरिटी हो। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए सोचते हैं तो आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप ड्रग इंस्पेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA में अगर आपको क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी फर्दर स्टडी परस्यू करके CRA के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। और MR बन सकते हैं आप डी फॉर्म के बाद, तो इसके लिए कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए तो आपको जो आएंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा, उस प्रोसेस को बेसिकली फेस करना है। उसके अलावा आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस, चलो मैं लिख देती हूँ कि ओन बिजनेस, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, so that also does not require any कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो दो जगह पे आपको फोकस करना है। एक तो अगर आप हायर स्टडी परस्यू करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको देखना है कि आप कौन सी वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं। फार्मासिस्ट के लिए आप जा सकते हैं आफ्टर योर डी फॉर्म, बट इफ यू आर गोइंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर देन यू हैव टू परस्यू योर हायर एजुकेशन, और उसके बाद आप उस वैकेंसी के लिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। और आपकी जो जर्नी है डी फॉर्म की, तो वो यहाँ पर एंड नहीं होती, ये एक बिगनिंग है। इसे एक बिगनिंग समझ के चले कि ये आपके हेल्थ केयर करियर की एक बिगनिंग है। तो सपने लीजिए, ड्रीम कीजिए, उसको प्लान कीजिए कि अपने ड्रीम को कैसे अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए और अपने ड्रीम को अचीव करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।